आज हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं। और 4 में हम लोग क्या किए थे, 4 में जो बेसिक और मॉडरेट जो क्वेश्चन था उसको सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे पार्ट 4 तक। और अब जो पार्ट 5 और पार्ट 6 जो बनेगा इसमें क्या है, हाई लेवल का क्वेश्चन को रखे हैं। और हाँ, जिसने भी पार्ट 4 तक यदि वीडियो मेरा देखा होगा, वो चाहे सागिर अहमद हो, चाहे RS अग्रवाल हो, चाहे किरण हो, किसी भी पब्लिकेशन का हो, कंपटीशन का एग्जाम, वो सारा क्वेश्चन आपको 99% क्वेश्चन वो बुक से आप सॉल्व कर लीजिएगा यदि आप मेरा 4 नंबर वीडियो तक देखे होंगे तो चलिए लेट नहीं करते हुए आज हम लोग पार्ट 5 का जो भाग 5 है उसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट का पहला क्वेश्चन अगर बोल रहा कि राम एक कार्य को 8 दिन में करता है, श्याम उसी कार्य को 12 दिन में करता है, यदि वह एक दिन छोड़ के कार्य करे तो कार्य समाप्त होने में कुल कितना दिन लगेगा। इसी तरह फिर हम एक आसानी भाषा में लिखते हैं, कौन कौन है, तो राम है और श्याम है। राम किसी कार्य को कर रहा है कितना दिन में, तो 8 दिन में, और श्याम इसी कार्य को कर रहा है कितना दिन में, तो 12 दिन में। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे कि दोनों का एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम लेके पता करिए कि टोटल कार्य कितना है। तो यानी 12 और 8 का एलसीएम लेंगे तो मेरा आया कितना, तो 24। अब ये 24 क्या है, तो समझिए टोटल वर्क है। अभी तक तो आपको पता चल गया। और टोटल वर्क को हम क्या माने हैं अभी तक कि टोटल मेरा ईंटों की संख्या है, कितना है इस बार ईंटों की संख्या, तो 24 ईंटों की संख्या है। और राम बोल रहा है हम 24 ईंट जो घर का बाहर में रखा हुआ है उसको हम 8 दिन में घर के अंदर यानी घर में ढो के लेके आ सकते हैं। श्याम बोल रहा है हम 24 ईंट जो है वो 12 दिन में घर का अंदर ढो के लेके आ सकते हैं। तो एक दिन में वो कितना लाता होगा, यानी मान लेते हैं 8 दिन में 24 ईंट राम लेके आ रहा, तो बोल सकते हैं एक दिन में वो 3 के हिसाब से लेते आता होगा, तब जाके वो अकेला ईंट को ढोए तो 24 दिन में कंप्लीट हो जाए। इसी तरह यदि श्याम को हम लेते हैं कि 12 दिन में 24 ईंट को वो अकेला ढो लेता है 12 दिन में, तो एक दिन में बोल सकते हैं एक दिन में वो 2 ईंट लेके आता होगा। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन आपको थोड़ा चेंज किया है, बड़ा क्रमगत ढंग से काम कर रहा है, यानी एक दिन छोड़ के काम कर रहा है। जैसे सोमवार को राम किया तो मंगलवार को कौन करेगा, श्याम करेगा, राम नहीं कर रहा, श्याम कर रहा। फिर इसी तरह क्या है, बुधवार को राम आया, फिर उसी तरह क्रमगत करके काम कर रहा। तो सबसे पहले देखिए यदि एक दिन में मान लें कि सोमवार को यदि राम आता है 3 ईंट लेके और मंगलवार को यदि श्याम आता है 2 ईंट लेके, तो बोल सकते हैं 2 दिन में कितना कार्य हुआ, 2 दिन में बोल सकते हैं कि 5 ईंट का मेरा काम, यानी 5 ईंट में हम घर लेके आ चुके हैं। अब देखिए 24 ईंट था, 5 ईंट 2 दिन में कंप्लीट हो गया, क्या घर के अंदर आ चुका है। तो आया आपको बचा कितना, यानी 24 बटा यदि 5 करेंगे तो मेरा आया कितना, 5 चौके 20 यानी 4। अब इसको 2 से हमेशा आपको गुना करना है। काहे गुना करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 व्यक्ति दिया हुआ है, दोनों मिलकर, यानी हम यहाँ पर माने क्या जोड़ के 1 लेके आगे थे, तो यहाँ गुना करने के बाद क्या करेंगे, तो 2 से हमको गुना भी करना है। तो देखिए 4 दूनी 8 हुआ कितना, तो आपको हो गया 8 दिन, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए 24 ईंट था जिसमें से 20 ईंट काम हो चुका है, यानी अब जैसे ऐसे समझिए कि 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20 हो गया। 20 ईंट तो काम हो गया कितना दिन में, 8 दिन में काम हो चुका है। 20 ईंट लाने का कार्य आपको 8 दिन में हो चुका है। तो अब बचा कितना, तो 4 ईंट बचा है। 4 ईंट कौन आएगा, तो 4 ईंट आया राम, तो राम आया पहला मान ले तो सोमवार को आया राम, 4 ईंट मेरा टोटल है। सोमवार को आया राम 3 ईंट लेके आ चुका है, यानी पहले 8 दिन था, सोमवार को आया यानी सोमवार के 1 दिन हो गया, तो 4 ईंट था मेरा 3 ईंट लेके आ चुका है। तो बचा कितना, यानी सोमवार को कार्य कंप्लीट हो गया। अब मंगलवार आया यानी ट्यूसडे आया, ट्यूसडे को कौन आता है, तो श्याम आ रहा। बच रहा कितना, 1 ईंट बच रहा है, और 2 के हिसाब से यानी एक दिन में वो 2 ईंट लेके आता होगा, तो बोल सकते हैं कि वो एक दिन में 2 ईंट लेते आता होगा, तो 1 ईंट को लाने में उसे कितना दिन लगेगा, तो आप बोलेंगे सर आधा दिन लगेगा। अब इसको टोटल जोड़ लेते हैं, यानी 8 और 1 9 और आधा कितना हो गया, तो आपको टोटल वर्क कंप्लीट होने में कितना, 9 बटा 9 पूर्णांक 1 बटा 2 दिन कंप्लीट होने में क्या होगा, तो टोटल ईंट मेरा कंप्लीट कर देगा कौन, राम और श्याम लेके आएगा तब। ठीक है, इसी तरह देखिए हम एक और क्वेश्चन का बना देते हैं ताकि आपका थोड़ा और भी कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाए। तो देखिए सबसे बोल रहा है कि किसी कार्य को A 40 दिन में करता है और B उसी कार्य को B 50 दिन में करता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, एक और बना लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और बढ़िया से क्लियर हो जाए, ताकि हमेशा कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन यदि पूछे तो आपसे छूटे नहीं। तो सबसे पहले बोल रहा आपको, देखिए कौन है कि A और B नाम का कोई 2 व्यक्ति है, A है और B नाम का कोई 2 व्यक्ति है। A बोल रहा है किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, तो 40 दिन और 50 दिन, यानी A कार्य कर रहा है 40 दिन में, B इसी कार्य को कर रहा है कितना दिन में, तो
तो 50 दिन में। सबसे पहले क्या बोले कि टोटल जो कार्य है उसको हमको पता करना है कि टोटल कार्य कितना है, यानी इतना दिन में ये कंप्लीट कर रहा, तो था कितना ईट कार्य। तो क्या बोले 40 और 50 का एलसीएम लेंगे तो मेरा आएगा कितना, तो एलसीएम आ गया मेरे पास 200। अब ये 200 क्या आ गया मेरा टोटल वर्क, यानी एलसीएम लेने के बाद जो भी मेरा आता है वो क्या आता है, टोटल वर्क आता है। और टोटल वर्क को हम अभी तक क्या माने हैं कि ईट का संख्या है मेरा पास 200, जो ए बोल रहा है हम 40 दिन में 200 ईट घर लेके आ सकेंगे। तो एक दिन में वो कितना ईट लेके आएगा, तो एक दिन में लाने के लिए क्या करेंगे 4 5 20, यानी एक दिन में वो 5 ईट लेके आएगा, तब जाके वो 40 दिन में टोटल 200 ईट लेके आ सकेगा। इसी तरह यदि बोल रहा है कि 50 दिन में हम 200 ईट लेके आ सकते हैं, तो एक दिन में कितना आएगा, तो एक दिन में बोल सकते हैं कि 4 ईट लेके आएगा, तब जाके वो 200 ईट कंप्लीट कर सकेगा। अब बोला कि दोनों मिल जाए, लेकिन क्या है यहाँ दोनों मिलकर बोला क्रमगत ढंग से। ध्यान रखिएगा, क्रमगत मतलब क्या हो रहा है कि एक दिन छोड़ के एक दिन ए कर रहा, दूसरा दिन बी कर रहा, तीसरा दिन फिर ए कर रहा, चौथा दिन फिर बी कर रहा। तो लिख सकते हैं कि 2 दिन का कार्य मेरा हुआ है, मतलब 2 दिन में 9 ईट मेरा घर आ चुका है, लाना कितना है, तो 200 ईट। अब बस 200 ईट बटा 9, तो काटेंगे तो कितना आएगा, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। हमेशा ध्यान रखिएगा जो पूरा पूरी कट जाए, पूरा पूरी जो कट जाए उसी को 2 से गुना करना है, काहे कि यहाँ पर हम 2 व्यक्ति है, तो यहाँ पर हमको 2 से गुना करना है। तो 22 दूनी हुआ कितना, तो 22 को 2 से गुना करेंगे, यानी 22 इंटू 2 से गुना करेंगे, तो मेरा यहाँ तो हो गया पूरा दिन 44 दिन, तो यहाँ तक मेरा कार्य हो चुका है। ठीक है, जिसमें से कितना ईट आ गया, तो 9 दूनी 18, मतलब आया कितना 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, बचा कितना आपको ईट का संख्या, जैसे इसको भाग ले लीजिए, सबसे बड़े 9 2 से भागेंगे तो 9 दूनी 18 आपको 8 गया, फिर यहाँ बचा कितना 9 दूनी 18, बचा कितना है। तो अब जो शेष जो ईट बचा है 2 ईट, ये कौन लेके आएगा, तो हमेशा ध्यान रखेगा जो भी मेरा लास्ट जो बचे, यानी जो भी मेरा कटने के बाद जो रिमाइंडर आए वो हमेशा कौन करेगा, जो पहला शुरू में स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर स्टार्ट किया कौन, ए, तो ए करेगा कितना, एक दिन में यदि ये एक दिन में ये 5 ईट लेके आ रहा, तो 2 ईट को लाने में उसको कितना दिन लगेगा, तो क्या करेंगे 2/5, आपको आंसर कितना आएगा, तो 44 दिन प्लस इतना, यानी आपको आया कितना 44 पूर्णांक डायरेक्ट 2/5 दिन में वो वर्क को कंप्लीट कर लेगा। कौन, यदि क्रमगत ढंग से काम करे तो कौन, ए और बी दोनों मिलकर कार्य करे तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा। अब इसी तरह देखते हैं हम और एक क्वेश्चन को लेते हैं जो थोड़ा सा मॉडरेट लेते हैं, मॉडरेट नहीं बोल सकते, थोड़ा और हम थोड़ा हाई लेवल का लेते हैं कि ताकि और आपको क्वेश्चन हमेशा क्लियर हो। तो देखिए इस बार थोड़ा और हम इससे थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन को लेते हैं और देखिए इसको भी किसी तरह हम आसान भाषा में सॉल्व करने का कोशिश करते हैं ताकि आपको क्या, हर स्टूडेंट को आराम से समझ में आए। तो चलिए इस तरह देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा, कि बोल रहा कुछ बी किसी कार्य का एक निश्चित समय में करता है, यानी बी कोई कार्य है जो एक निश्चित टाइम पर करता है, लेकिन कितना टाइम पर करता है हमको नहीं पता है। आगे का हम लाइन देखते हैं ताकि हम बी को भी हम निकाल सके किस तरह कितना कार्य करेगा। तो बोला ए इसके 3/4 समय में आधा कार्य को करता है, किसका, बी का। यानी ए जो है यदि बी कोई भी समय में कार्य करता है तो जितना भी समय में ये कार्य करे, यानी जितना समय में कार्य करे उसका कितना बोल रहा, तो 3/4 कार्य कितना दिन में कर रहा है, तो 1/2 दिन में, 2 दिन बोल रहा है कि घंटा बोला है क्वेश्चन में आपको कि बोले 1/2 कार्य करे, यानी ये समय दिया है, ये आपको दिया क्या, यानी कार्य करते, यानी समय टाइम दिया है, ये इंस्टेंट दिया है। तो सबसे पहले क्या देखें, ये आपको फ्रैक्शन दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब बोल रहा तो इसमें कुछ मान सकते हैं हम, यदि मानेंगे तो पहला नंबर क्या, इस 4 को हमको हटाना है, तो बी को कुछ भी हम मान सकते हैं। बी को ऐसा माने कि जो 4 मेरा कट जाए, तो यानी बी यदि मान लेते हैं कोई कार्य को 4 दिन में कर रहा है तो ए कितना दिन में करेगा, तो एक यानी बी का 3/4 समय में वो आधा कार्य कर रहा, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, तो ए का वैल्यू कितना आया, तो ए आया मेरा 6 दिन। अब आराम से यहाँ पर आ गया, ए बी कर रहा किसी कार्य को 4 दिन में और ए कर रहा उसी कार्य को 6 दिन में, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। बस अब आप आराम से बना सकते हैं, यानी यहाँ तक हम खाली आपको बताने के लिए किए हैं कि यानी बी को हम क्या माने हैं, तो बी को 4 माने हैं, तो जैसे ही 4 माने तो मेरा ए का वैल्यू आ गया मेरा कितना, तो 6, जो अभी सॉल्विंग करके आपको दिखाए हैं। अब देखिए ए कर रहा 4 दिन में, बी कर रहा 6 दिन में।
अब क्वेश्चन जैसा जैसा पूछ रहा हूं उस टाइप का कार्य करते हैं। यदि दोनों मिलकर कार्य को 18 दिन में कंप्लीट करे तो ये क्या दिया हुआ है। अब देखिए सबसे बढ़िया क्या दिया हुआ, तो अब देखिए इन दोनों को एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आया कितना, तो 24। एलसीएम आया मेरा कितना, 24। यानी यदि आप एलसीएम नहीं भी लेते हैं तो हमेशा आपको एक और थोड़ा लेवल हाई है, इसलिए आपको बता रहे हैं कि जब भी ये क्या दिया हुआ है, तो ये मेरा दिया है टाइम दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है। और टाइम को जब भी हम क्रॉस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, तो स्टैंड मिलेगा। क्या स्टैंड मतलब क्या होता है, कार्य करने की क्षमता। यानी इसको काटेंगे, यानी काटेंगे तो क्या आएगा, तो ये आपको आ गया 3 और ये आपको आ गया कितना, 2। काट दिए हैं, इसको काटे 2 से काटे, ये 4 को 2 बार में कट गया, यहाँ गया, इसको 2 से काटे 3 बार में, तो 3 दूनी 6 यानी 3 आ गया। यानी अब बोल सकते हैं बी एक दिन में 3 ईंट लेके आता है, ए एक दिन में 2 ईंट लेके आता है। तो यदि दोनों मिल जाए तो बोल सकते हैं कि एक दिन में 5 ईंट आ रहा है। और बोला कि दोनों मिलकर 18 दिन तक कार्य किया, तो 18 दिन यदि कार्य करा देंगे दोनों को तो मेरा ईंटों की संख्या आ जाएगा कि टोटल ईंटों कितना था। तो देखिए अब 5 मेरा आया और टोटल मेरा था कितना, यानी एक दिन में हम 5 ईंट लेके आ रहे हैं और दोनों यदि मिल जाए, यानी दोनों मिलकर कितना दिन कार्य किया, तो 18 दिन यदि कार्य करता है तो बोल सकते हैं कि ईंटों की संख्या मेरे पास था 90, जो ये लोग दोनों मिलकर 18 दिन में टोटल 90 ईंट को ढो के ले आ रहा है। अब देखिए यही ईंट को ए यदि अकेला लेके आए, यानी ए यदि अकेला लेके आए, यानी कार्य जो है ये ईंटों की संख्या सबके लिए बराबर है, यानी इसका लिए भी 90 होगा तो बी के लिए भी 90 होगा। अब देखिए इसको अलग अलग तीनों का दिया हुआ मिल गया, मेरा कार्य मिल गया कितना, 90 ईंट मिल गया। यहां से हमको पता चल गया क्या, एक दिन में 2 ईंट लेके आ रहा है, बी एक दिन में 3 ईंट लेके आ रहा है। अब जिसका पूछ रहा है उसका निकाल देते हैं। अब बोल रहा क्या क्वेश्चन, आपको देखते पढ़ते हैं क्या बोल रहा कि बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। यदि बी एक दिन में 3 ईंट लेके आ रहा है तो 90 ईंट को लाने में उसे कितना दिन लगेगा, तो आपको क्या करिएगा, तो 90/3 किए तो आया कितना, तो बी को लगा 90 ईंट को लाने में 30 दिन, यदि अकेला ये ईंट को लेके आता है। इसी तरह यदि पूछ ले कि ए को कितना दिन में लगेगा, तो ए एक दिन में 2 ईंट लेकर आया तो 90 ईंट को लाने में कितना दिन लगेगा, तो 90 ईंट को लाने में लगेगा उसको 45 दिन। तो पूछा किसका है, तो बी का, तो बी का आपको आंसर होगा कितना, तो 30 दिन लगेगा वो 90 ईंट, यानी अकेला उस यदि कार्य को पूरा करे तो उसे 90 दिन में कार्य को कंप्लीट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा। अब देखते हैं इसी तरह हम एक और क्वेश्चन को लेते हैं ताकि आपको और बढ़िया से क्लियर हो जाए। तो देखिए इस बार क्वेश्चन थोड़ा और हम बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, बोले ए की क्षमता बी की क्षमता की आधी है, यानी ए का क्षमता बी का क्षमता का आधी है। यानी बी यदि 2 होगा तो ये कितना होगा, तो ये 1 होगा। यहाँ तक तो आपको उतना तो पता होना चाहिए कि आधी मतलब क्या है। यह यदि 4 होगा तो ये 8 होगा, ये 10 होगा तो ये 5 होगा, ये यदि 20 होगा तो ये होगा 10। तो यानी हम सबसे छोटा मानते हैं, यानी ये 2 होगा तो ये 1 होगा, आधा बोला है। तो अब बोल रहा क्या, सी जो है ए और सी का दोनों का आधा है। तो दोनों हुआ कितना, ए और बी मिलाकर हुआ 3, और 3 का आधा कितना होता है, 3 को आधा होता है 1.5, यानी सी का जो मेरा वैल्यू है वो 1.5 आ गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है, समझ में आ चुका है यहाँ तक का लाइन। अब बोल रहा देखिए, अब यहाँ तक हम फिर एक बार समझा देते हैं कि ए ये क्या दिया, स्टैंड दिया हुआ, हमेशा ध्यान दिए, ये कार्य क्षमता मतलब क्या दिया हुआ, स्टैंड दिया था, मतलब कार्य क्षमता यानी आप कितना कार्य कर सकते हैं, यानी आप कितना ईंट को लेके आ सकते हैं। तो ये मेरा क्या दिया हुआ है, तो स्टैंड दिया हुआ है। तो हमेशा याद रखिए कि अब बोला क्या कि यदि, कहाँ गया आपका क्वेश्चन, हाँ बोल रहा कि यदि सी अकेला इस कार्य को 45 दिन में पूरा करे तो ए बी सी तीनों मिलकर कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। अब एक बात थोड़ा सा आप उतना तो समझ में आ चुका है, यदि सी एक दिन में यदि हम 1.5 ईंट, यहाँ ईंट के माध्यम से फिर समझा रहे हैं कि एक दिन में 1.5 ईंट लेके आ रहा है, यानी सी जो है एक दिन में 1.5 ईंट को लेके आ रहा कहाँ, घर। तो और ये बोल रहा कि जो भी ईंट है, जितना भी ईंट है उसको हम कितना दिन में लेके आ जाएंगे घर टोटल, तो 45 दिन में यदि हम ईंट को टोटल हम घर लेके आ सकते हैं। तो बोल सकते हैं कुल जो ईंटों की संख्या होगा वो कितना होगा, तो 45 × 1.5, इसको अभी काटते नहीं है यानी गुना नहीं करते हैं ताकि आपको बाद में आराम हो। ठीक है, कभी कभी छोड़ देना भी जरूरी चीज़ है।
तो अब पूछा क्या है, यानी अब देखिए टोटल ईंट का संख्या मेरा आ गया है। अब टोटल यदि ईंट का संख्या मेरा आ गया है तो अब बोल सकते हैं कि यदि अकेला ये इतना ईंट को ढो रहा, यदि तीनों मिल जाए तो ए एक दिन में 1 ईंट लेके आ रहा, बी एक दिन में 2 ईंट लेके आ रहा और सी एक दिन में 1.5 ईंट लेके आ रहा। यदि तीनों मिल जाए तो बोल सकते हैं कि एक दिन में टोटल 4.5 ईंट आएगा। एक दिन में यदि 4.5 ईंट टोटल आएगा तीनों मिल जाने के बाद, तो अब लाना कितना है, तो 45 × 1.5, एक दिन में इतना ईंट लेके आ रहा है तो उतना ईंट लाने में कितना होगा, तो आप आराम से आप इतना निकाल सकते हैं, यानी 45 × 1.5 बटा 4.5, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 से 15 से काटे 15 या 45, यह हो गया 3 1 3 3 5 15, यानी 15 दिन में वो टोटल वर्क को कंप्लीट कर लेगा। कौन, ए बी सी तीनों मिलके, जो कि मेरा ईंटों की संख्या है। समझ में आ रहा है। चलिए इसी तरह हम आगे की ओर चलते हैं और इसी तरह एकदम छोटा सा कंसेप्ट के माध्यम से हर क्वेश्चन, चाहे बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, उसको हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। चलिए इसी तरह देखते हैं आपको आगे क्वेश्चन क्या बोलता है। और हाँ, कुछ दिन रुक जाइए ताकि आपको नोट्स भी, इस बुक का जो है सारा नोट्स का भी हम लिंक दे देंगे, वहां से आप लिंक से भी नोट्स को आप चेक कर सकते हैं और बना सकते हैं यदि कभी आपके पास टाइम मिला तो। देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत दमदार और शानदार, एकदम बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। तो देखिए बोल रहा है ए एक गड्ढा को 1 घंटा में खोदता है और बी इसी गड्ढा को 5/4 घंटा में खोदता है। यदि 72 गड्ढा खोदना हो तो ए बी दोनों मिलकर 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करे तो कितना दिन लगेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे बड़े क्या है, ए और बी नाम का 2 व्यक्ति है जो 1 घंटा में कोई गड्ढा है जो ए खोद लेता है, बी इसी गड्ढा को यानी 5/4 घंटा में खोदता है। अब देखिए, अब फिर हम थोड़ा सा फिर एक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि आपका घर के पास किसी को कोई गाछ लगाना है और ए और बी नाम का कोई 2 व्यक्ति है। वो बोल रहा है कि हम 1 घंटा में गड्ढा खोद लेंगे। कौन, एक गड्ढा को खोद लेंगे। बी बोल रहा है कि हम 1 घंटा में यानी 5/4 घंटा में एक गड्ढा खोद लेंगे। ठीक है, एक गड्ढा को खोदने में ये लगाता है 1 घंटा, एक गड्ढा को खोदने लगाता है ये 5/4 घंटा। यदि दोनों मिल जाए तो बोल सकते हैं कि 1 घंटा में वो कितना देर में खोल सकेगा। तो अब हम लोग बचपन में पढ़े थे कुछ फॉर्मूला टाइम एंड वर्क का, यानी x × y, और क्या पढ़े थे, तो x + y जब भी मिल कर रहे तो ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। क्या, जो पहला जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग पढ़े थे बचपन में कि जब भी कोई x प्लस यदि मिल कर रहे तो x × y और x + y, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए जो बचपन में हम पढ़े थे। यानी पहला क्वेश्चन जो था इसी टाइप का था जो हम लोग पढ़े थे। तो अब देखिए इसका वैल्यू किस सकते हैं, यानी x जो है किसको बता रहा, तो a को बता रहा, y किसको बता रहा, तो b को बता रहा। तो क्या है, तो 1 × y कितना है, तो 5/4 बट्टा में क्या है, तो x मेरा कौन है, तो 1 + 5/4। अब इसको सॉल्विंग करेंगे तो मेरा एक गड्ढा खोदने में टाइम मिल जाएगा कि कितना देर लगेगा। तो इसको सॉल्व किया तो मेरा आया कितना, तो ऊपर वाला सॉल्व किया तो 5/4 आ गया और नीचे सॉल्व किए हैं तो 5 और 4 9, 9/4 आ गया, यानी 4 से 4 कट गया। तो आपको आया कितना, इसको कैलकुलेशन करने के बाद पूरा 5/9 आया मेरा कितना। ये बोल सकते हैं कि एक गड्ढा खोदने में मेरा टाइम लगा कितना, तो इतना देर लग रहा है एक गड्ढा खोदने में। अब हमको खोदना कितना है, तो 72 गड्ढा खोदना है, यानी एक गड्ढा को खोदने में हम लग रहा हमको कितना 5/9, तो 72 गड्ढा यदि हम खोजेंगे तो मेरा लगेगा कितना, तो 9 से काटेंगे 9 8 72, यानी आया कितना 8 5 40। 40 क्या आया, तो 40 मेरा घंटा आया कि एक घंटा में मेरा हम खोद रहे थे, मतलब एक गड्ढा को खोदने में लग रहा था इतना घंटा, तो 72 गड्ढा को खोदने में लगा कितना, तो 40 घंटा। अब देखिए यहाँ तक आ गया। ये आपको आंसर नहीं है, आपको बोला क्या है कि 8 घंटा, एक दिन में वो 8 घंटा ही कार्य कर रहा है, तो 40 घंटा कार्य करने में कितना दिन लगेगा। अब बोल सकते हैं एक दिन में यदि 8 घंटा कार्य कर रहा है तो 40 घंटा कार्य करने में कितना दिन लगेगा, यानी 40/8, इतना तो आपको होना चाहिए 8 5 40, यानी 5 दिन में वो टोटल गड्ढा कितना था 72, जो आराम से खोद सकता है कौन, ए और बी मिल के। समझ में आ रहा है। इतना तो आपको कैलकुलेशन का पता होना चाहिए कि 40 घंटा लग रहा है 72 गड्ढा खोदने में,
और बोल रहा है कि एक दिन में यदि दोनों मिलकर भी कार्य करे तो 8 घंटा ही कार्य कर सकता है। तो 8 से भागा देंगे यदि 40 को तो मेरा पूरा टोटल दिन आ जाएगा। तो दिन मेरा कितना आया, तो 5 दिन आया टोटल गड्ढा को, यानी जो 72 गड्ढा था उसको खोदने में। समझ में बहुत अच्छा से आ चुका है। अब इसी तरह हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चन को लेके, बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं। और हाँ, कोई भी बुक हो, RS अग्रवाल, सागिर अहमद, किरण, कोई भी पब्लिकेशन का हो, चाहे वो कंपटीशन का कुछ भी क्वेश्चन हो, सारा क्वेश्चन आप बना सकिएगा। खाली आप ये सब यदि क्वेश्चन को आप क्लियर कर सकेगा तो चलिए लेट नहीं करते हुए हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए फिर से क्वेश्चन, हम एक नया क्वेश्चन लेते हैं और बहुत दानदार क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, तो ये हो चुका है, ये भी हो चुका है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को हम उठाते हैं, ये भी हो चुका है। अब देखिए थोड़ा एक क्वेश्चन तो लेते हैं, थोड़ा मीडियम बोलते हैं इसको, मीडियम थोड़ा भी ले लेते हैं, थोड़ा हाई लेवल का पढ़ा लेते हैं, एक दो थोड़ा मीडियम क्वेश्चन या मॉडरेट क्वेश्चन को उठा लेते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कि बोल रहा है कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 20 दिन में करता है। ए कोई कार्य है, ए जो है कोई कार्य को 2/5 भाग करता है कितना दिन में, तो 20 दिन में। बी इसी कार्य का कितना बटा बोला है, तो बी बोल रहा है कि इसी कार्य का 2/3 भाग, यानी 2/3 भाग करता है कितना दिन में, तो 50 दिन में। तो देखिए सबसे पहले क्या, यदि दोनों, आप क्वेश्चन बोला कि यदि दोनों मिल जाए तो कितना दिन में कार्य करेगा। दिक्कत आपका यह है कि फ्रैक्शन में है, इसको हमको हटाना है। तो देखिए 2/5 भाग जो है कर रहा 20 दिन में, तो बोल सकते हैं कि एक भाग यानी पूरा एक कार्य को करने में कितना दिन लगेगा। यानी ऐसे इसको बोल सकते हैं कि जो भी कार्य था, कार्य का 2/5 भाग कर रहा 20 दिन में, तो वो पूरा गोटा कार्य यानी एक कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। क्रॉस कर लीजिए, यानी आपको आया कितना, तो आपको आया 20 गुना 1/2, 5 ऊपर गया तो आया यहाँ, तो आया कितना, 50 दिन। यानी ए जो है जो भी कार्य था उसको 50 दिन में अकेला पूरा करेगा। ठीक है, इसी तरह यदि बी निकालते, बी बोला इसी कार्य का, यानी वही जिस जो कार्य था उसका कार्य का 2/3 भाग कर रहा 50 दिन में, तो एक कार्य यानी पूरा कार्य को, यानी एक कार्य जो पूरा काम है उसको कार्य करने में कितना टाइम लगेगा। फिर क्रॉस करेंगे तो आया कितना, तो आपको आया कितना, 1 गुना 50/2 गुना 3 ऊपर भागा, तो इसको काटेंगे कितना, तो ये कट गया आपको 25 बार में। यानी बी जो है उस कार्य को कितना दिन में कर रहा है, तो 75 दिन में। अब देखिए यहां से आपको समझ में आ चुका है कि ए किसी कार्य को कर रहा 50 दिन में, बी इसी कार्य को कर रहा 75 दिन में, दोनों मिल जाए तो कितना दिन में करेगा। सिंपल क्वेश्चन बन चुका है। यानी अब इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं और ए लिख लेते हैं। ठीक है, ए का मेरा आया था कितना, तो ए कार्य को कर रहा, उतना सॉल्विंग करने के बाद ए का मेरा जो वैल्यू आया था कितना था, ए कार्य था 50 दिन में, अब बी इसी कार्य को कर रहा था 75 दिन में। दोनों मिल जाए तो कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले क्या बोले थे कि या तो उसको बच्चा ला फॉर्मूला में पुट कर लीजिए, नहीं तो फिर एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम में ले लेते हैं, सबसे इजी पड़ेगा। यानी एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ आपको आके टोटल मेरा मान लेते हैं कितना आ गया है, तो 150। अब ये कर रहा 3 दिन में और ये इसका स्पीड कितना मिल गया, तो इसका स्पीड 2 मिल गया। दोनों मिल जाए तो मिल के हुआ कितना, तो 5। अब इसी तरह ईंट के माध्यम से फिर आ चुका है, यानी 150 टोटल ईंट का संख्या है मेरा। 50 दिन में कौन ए लेके आ रहा, तो एक दिन में लेके आएगा 3 ईंट। बी बोल रहा कि 150 ईंट है, हम 75 दिन में टोटल अकेला लेके आ सकते हैं, तो एक दिन में लाएगा 2, तो दोनों मिल जाए। नहीं, ए एक दिन में 3 ईंट लेके आ रहा, बी एक दिन में 2 ईंट लेके आ रहा, तो दोनों मिल जाएगा। तो बोलेंगे क्या, तो एक दिन में 5 ईंट लेके आ रहा, तो 150 ईंट को लाने में कितना दिन लगेगा। तो आप आराम से काट के बोल सकिएगा 150 ईंट को लाने में, ए बी दोनों मिल जाए तो 30 दिन में वो दोनों ईंट को लेके आ जाएगा, कार्य को पूरा कंप्लीट कर चुकेगा। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसी तरह हम चलते हैं एक और क्वेश्चन को बढ़ाते हुए और आगे बढ़ रहे हैं हमेशा, ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन को, आपको कंटेंट आपको बता सके। तो देखिए समझ में है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन उठाए, एक और बढ़िया दर हमसे उठाए। तो चलिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी को बनाते हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ताकि इसमें हमेशा लड़का लोग फंसता है। और देखिए एग्जाम हॉल में बनाएगा सब,
ये क्वेश्चन को कोई 10 मिनट में बनाएंगे, कोई 5 मिनट बनाएंगे, कोई 2 मिनट बनाएंगे, तो कोई 30 सेकंड में बनाएंगे। तो आपको बनाना है 30 सेकंड में। और वो कैसे बनाएंगे, तो जिस तरह हम कंसेप्ट बता रहे हैं बस उसी तरह बना सकते हैं। एक्स वाई का चक्कर में पड़िएगा तो बहुत लंबा चल जाएगा, जिंदगी में कभी रिजल्ट नहीं होगा। हमेशा आपको नॉलेज बढ़ते रहेगा, रिजल्ट कभी नहीं होगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं, चलिए देखते हैं। एगो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोला सुनील किसी कार्य को 4 दिन में करता है। कोई सुनील नाम का कोई व्यक्ति है, वो कर रहा है कितना दिन में, तो 4 दिन में, ठीक है। दिनेश इसी कार्य को कर रहा है 6 दिन में। कोई दिनेश नाम का व्यक्ति है जो कर रहा है ये कितना दिन में, तो 6 दिन में, ठीक है। अब बोल रहा कि रमेश की कार्य सुनील के कार्य का 3/2 है। कोई रमेश नाम का भी कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई रमेश नाम का ही कोई व्यक्ति है। तो सबसे पहले क्या बोले थे आपको, ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ टाइम। और टाइम को हम क्या बोले, क्रॉस करने से मेरा क्या मिलेगा, अनुपात मिलेगा, क्या, कार्य शक्ति का। यानी अब डायरेक्ट हम उतना तो आपको समझ में आ चुका है कि डायरेक्ट आप क्रॉस करेंगे तो काटें, तो काटने से क्या आएगा, यानी 2 से काट दिए हम डायरेक्ट, यहाँ पर आप समझ जाइए, ये 2 से काटे 3 बार में, ये 2 से काटे 2 बार में, क्रॉस करने से आया कितना। यानी जो सुनील है वो एक दिन में 3 ईंट लेके आ रहा, दिनेश एक दिन में 2 ईंट लेके आ रहा। अब बोल रहा रमेश की क्षमता किसका अथी है, यदि रमेश की क्षमता सुनील की क्षमता का 2/3 है। कौन है, सुनील है और रमेश है। रमेश की जो क्षमता है सुनील की क्षमता का 2/3 है, यानी सुनील यदि 2 होगा तो रमेश होगा कितना, 3। ये आपको क्या है, दूसरा लाइन आपको बोल चुका है। तो अब देखिए, अब इसमें कुछ हम लोग एक फॉर्मूला याद किए थे रेशियो प्रोपोर्शन में, कि क्या होगा जब भी अनुपात हमको मिल जाए और हमको एक लाइन में लाना होगा तो क्या करेंगे उसमें, तो झिक झैक कुछ रूल होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सुनील को एक जगह बीच में रखते हैं, तो यहाँ पर रख लीजिए सबसे बड़े दिनेश, और यहाँ रख लीजिए सुनील, और यहाँ रख लीजिए किसको, तो रमेश को। तो देखिए सबसे पहले क्या, दिनेश का कितना था, तो दिनेश का 2 है। रमेश सुनील का कितना है, तो सुनील का कितना है, तो सुनील का यहाँ 2 है। यहाँ से सुनील कितना है, यहाँ से सुनील 2 है, और यहाँ से रमेश का कितना आ गया, तो रमेश का 3 है। अब यहाँ से जिग जाग रूल लगा लीजिए, तो आपको आया कितना, यानी दिनेश का हो गया 4, सुनील का हो गया कितना, तो सुनील 3 दूनी 6, और रमेश का हो जाएगा 3 तिया 9। यहाँ तक आपको क्या हो गया, कार्य सप्ताह आ गया, यानी कार्य की क्षमता आ गया। यानी दिनेश एक दिन में 4 ईंट लेके आ रहा, सुनील एक दिन में 6 ईंट लेके आ रहा, रमेश एक दिन में 9 ईंट लेके आ रहा। यानी आगे यहाँ से कैपेसिटी, यानी कार्य करने की क्षमता, ठीक है। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन बोल रहा है बस उस हिसाब से बैठा देते हैं। यदि तीनों मिल को कार्य करें, अब देखिए यहाँ पर से आप छोटा सा कंसेप्ट बता दीजिए कि यदि 4 ईंट एक दिन में रमेश लेके आ रहा है, और पहले बोला है कि किसको का भी उठा लीजिए, सबसे पहले दिनेश को उठा देते हैं, ठीक है। दिनेश का यदि हम उठाते हैं तो यदि बोलिए कि एक दिन में वो 6 ईंट लेके आ रहा है, और दिनेश का मेरा, तो 4 दिन में ये 6 ईंट, मतलब एक दिन में 6 ईंट लेके आ रहा है, तो 4 दिन में टोटल ईंट कितना लेके आएगा, तो बोल सकते हैं 4 दिन में टोटल मेरा 24 ईंट आ गया। अब देखिए इसको यदि सुनील से भी यदि उठाते हैं तो सुनील का भी मेरा कार्य वही होता है, क्या सेम कार्य बोला था। तो देखिए सुनील बोल रहा है कि एक दिन में हम 4 ईंट लेके आते हैं, और सुनील का कैपेसिटी कितना 6 है, यानी एक दिन में 6 ईंट लेके आता है। तो टोटल था कितना, यदि अकेले वो काम करे तो एक दिन में 4 होगा, तो ये आएगा कितना, तो 24। अब देखिए, अब तीनों के लिए तो कार्य मेरा समान है, यानी 24 कार्य है इसका लिए भी, 24 कार्य इसका लिए भी, 24 ईंट है इसका लिए भी। अब तीनों मिल जाए तो मिल के बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो 6 4 10, 10 और 9 19, यानी एक दिन में 19 ईंट लेके आता है। हमको लाना कितना है, तो 24 ईंट। तो क्या आपका आंसर आएगा, तो 24 ईंट को ला रहा कितना, तीनों मिल जाए, यानी 6 4 10, 10 और 9 19, यानी 19 ईंट को लेके आ रहा क्या, तो एक दिन में। तो 24 ईंट को लाने क्या होगा, तो 24/19। इसको यदि पूर्णांक में कभी पूछे तो क्या होगा, तो 1/5/19 दिन लगेगा आपको, क्या तीनों को ढो सकेगा क्या कंप्लीट करने में ईंटों की संख्या। बहुत अच्छा शानदार समझ में आ गया है, ठीक है। इतना ही बेसिक से समझाएं कि जो लड़का पढ़ाई करता होगा उसको तो समझ में आया ही होगा मेरे भाई, जो नहीं पढ़ाई करता होगा उसको भी समझ में आया होगा। पूरा यूट्यूब उठा के देख लीजिए कि इस टाइप का यदि ईंट का माध्यम से यदि कहीं मिल जाए आपको तो बता दीजिएगा कि इतना अच्छा से बताए हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, मात्र एक वीडियो बनेगा और वो भी बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन को हम लेके आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपको हर क्वेश्चन क्लियर हो जाए, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, चाहे प्री का हो, चाहे मेंस का हो। और जो 4 लेवल का जो था, यानी वीडियो जो मेरा 4 जो टाइप 4 तक पढ़े थे वो मात्र क्या था, बेसिक और मॉडरेट था।
लेकिन अब जो हम पढ़ा रहे हैं 2 वीडियो में वो पूरा हाई लेवल का क्वेश्चन, यानी मेंस के लिए हम तैयारी करा रहे हैं। यदि मेंस का आपको तैयारी करना है तो यहाँ से मात्र 2 वीडियो देख लीजिए, आपको मेंस हस्त के क्वेश्चन का आप सॉल्व करके आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।